श्री गणेशाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रयाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतयज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भगवान श्री गणेश को प्रथम नमस्कार करके भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर जिन्होंने गीता गाई है उनको भी नमस्कार करते हैं। वसुदेव वसुदं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। उसके बाद माता पिता और गुरु को उसके चरण में वंदन करके गीता समझने का प्रयास करेंगे। गीता के ज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत उसका अर्थघटन करने का प्रयास करेंगे। वो प्रयास ऐसा है कि अगर एक मच्छर पूरे गगन को अपनी मुट्ठी में जैसे जितना बांध सकता है, उसी तरह ये गीता का ज्ञान इतना विशाल है कि अगर हम कुछ बोले तो वो भी जैसे एक मच्छर जितना पकड़ सकता है उतना ही ज्ञान बोल सकते हैं। ये गीता इतनी विशाल है, जितना अंदर जाओ उतना अंदर जा सकते हो। इसी के साथ हम इसका प्रारंभ करेंगे। इसका हम अर्थघटन करने का प्रयास करेंगे। उसमें कोई उपदेशात्मक बात कम करेंगे, सिर्फ अर्थघटन से ही आगे बढ़ते जाएंगे। जिन लोगों ने गीता कभी खोली नहीं है, कभी कभी एक दो बार पढ़ी है लेकिन समझ में नहीं आई है, उन लोगों को आशा करता हूँ कि ये थोड़ा मार्गदर्शन के रूप में हो जाएगी। और जो पंडित है जिन्होंने बड़ा अभ्यास किया है, उन लोगों को ये एक दृष्टिकोण दे सके, उसी आशा से इसका विवरण करेंगे। इसके लिए भगवान हमें शक्ति, बुद्धि और समझने की भी शक्ति प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करके हम सीधा गीता में प्रवेश करेंगे। अब आप सावधान हो जाएंगे, हम सीधा ही गीता में जाते हैं। प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। ये गीता मनुष्य जाति के लिए, मैं सिर्फ कोई एक जाति नहीं बोल रहा हूँ, पूर्ण मनुष्य जाति के लिए ये ग्रंथ दिया गया है। जब प्रथम बार कोई खोलता है, जिसके लगता है ये भगवान श्री कृष्ण की गीता है, किसी भी पंडित को कोई एक विषय दे दो, बोलेगा कि इसको XYZ विषय पे बोलना है, तो कहाँ से बोलेगा? सीधा विषय के वक्ता से बोलेंगे। लेकिन ये गीता कैसी है? शुरू में, प्रारंभ में ही अगर ऐसा होता है श्री कृष्ण उवाच, श्री भगवान उवाच, तो मुझे नॉर्मल सा दिखता, एटलीस्ट इतना भी आता अर्जुन उवाच। लेकिन ये तो धृतराष्ट्र उवाच। ये कैसा आश्चर्य है! यहीं से ही गीता को देखने का मन करता है कि ये धृतराष्ट्र कहाँ से आ गए। ये धृतराष्ट्र उवाच, ये धृतराष्ट्र इसीलिए है क्योंकि धृतराष्ट्र वो है जो सब देख सकता है फिर भी अंधा है। धृतराष्ट्र ऐसा चरित्र है, ऐसा विचित्र चरित्र है, जिसको विदुर ने, भीष्म पितामह ने, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत बहुत ज्ञान दिया है। लेकिन ये धृतराष्ट्र कैसा है? जो अपने अनुकूल होता है उसको पकड़ता है, और जो उसके अनुकूल नहीं होता है, चाहे वो धर्म हो अधर्म हो कुछ भी हो, अनुकूल नहीं है, उसको क्या कहता है? विदुर ने ऐसा कहा है, भीष्म ऐसा कहते हैं, ऐसे करके वो अटक जाता है, अपने आचरण में नहीं लेता है। ऐसे जो लोग हैं जो शास्त्र पढ़ते हैं, अपने अनुकूल होता है वो उठाते हैं, बाकी का नहीं लेते हैं, ऐसे सभी लोग धृतराष्ट्र है। तो इसीलिए ये धृतराष्ट्र का इधर ये धृतराष्ट्र ही शुरू हुआ है, प्रारंभ हुआ है। अर्जुन कैसा है? अर्जुन को जो भी भगवान बोलते हैं वो, तो उसके बाद अर्जुन क्या बोलते हैं? करिष्ये वचनम तव, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही मैं करने वाला हूँ। वो अर्जुन है और ये धृतराष्ट्र है। इसलिए धृतराष्ट्र ही ये प्रारंभ होता है। धृतराष्ट्र अलग कैरेक्टर है। क्या बोलते हैं धृतराष्ट्र? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, सीधा सीधा पहले अर्थ करते हैं फिर उसमें डिटेल जाएंगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय।
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में संयुक्त हुए युयुत्सव युद्ध के इच्छा वाले मामका मेरे पांडवाश्चय और पांडव के पुत्रों है, उन्होंने मामका पांडव मेरे और पांडव पुत्रों ने किम कुर्वत संजय, उन लोगों ने क्या किया, ये उसका अन्वय है। अभी उसका अर्थ घटन देखेंगे। धर्म क्षेत्र, गीता का प्रारंभ होता है धर्म, पहला अक्षर है धर्म। ये सभी हमारे साथ बहुत कुतूहल वाले होते हैं। धर्म, गीता का प्रारंभ होता है धर्म से। धर्म का पहला आधा अक्षर बोलो क्या होता है धर, और गीता का लास्ट सबसे अंतिम श्लोक ले लो, उसका अंत कहां से होता है मम। सो धर मम, पूरी गीता का ले लो तो इसमें क्या है, ये एक कुतूहल है कि भाई धर्म में पूरी गीता समाई हुई है। तो अगर आप ऐसे धर्म के कार्य करते हो तो आप गीता के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये गीता में 700 श्लोक ही है। एक एक शब्द का बहुत महत्व है, बहुत कीमत है, लेकिन ये एक स्थल को दिखाने के लिए 2 शब्द लगा दिए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। इतना ही बोल देते कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र इसलिए बोलते हैं, धृतराष्ट्र बोल रहे हैं कि ये हमारी संस्कृति का कितना गौरव है। देखो जो क्षेत्र है वहां युद्ध हो रहा है, वहां जो मरेगा, जो मृत्यु को प्राप्त होगा, वो सीधा, वो कल्याणकारी है, वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। ये हमारे यहाँ मृत्यु भी कल्याणकारी होती है, ये गीता का कहना है। ये धर्म क्षेत्र, दूसरा धर्म क्षेत्र क्यों बोले हैं, क्योंकि ये धर्म क्षेत्र है, यहाँ ये जो कुरुक्षेत्र का मैदान है वहाँ संवत्परचक, ये जो अपने परशुराम है, उन्होंने वहाँ क्षत्रियों का नाश किया है। ये तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थान, इसलिए इसे धर्म क्षेत्र कहा है। उपरांत ये जो हमारे जो कुरु है, कुरु सब धृतराष्ट्र के ऊपर के पीढ़ी के, उन लोगों ने वहाँ सब यज्ञ वगैरह किया है, तो ये धार्मिक क्षेत्र है। उस क्षेत्र में धर्म क्षेत्र इसलिए बोले हैं धर्म क्षेत्र। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र क्यों बोले, क्योंकि वो कुरुओं का क्षेत्र है, कुरु की प्रॉपर्टी है, उसके कुरु राज्य में आती है। और दूसरा क्या है कि कुरु का क्षेत्र है, लेकिन उसके कुरु के ही पुत्रों के बीच में ये लड़ाई है, इसलिए कुरु शब्द का उपयोग किया गया है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, दोनों में क्षेत्र शब्द लगाया। ऐसा क्यों है, देखो क्षेत्र क्या अर्थ होता है, ये पृथ्वी, ये जमीन। जब भी कभी भी कहीं पे भी युद्ध होते हैं, जो युद्ध होते हैं ना, मुख्यत्वे 3 कारण होते हैं। गुजराती में कहावत है, कहावत जर जमीन अने जोरू एक कजियाना छोरू, मीन्स जर सोन सुवर, जमीन पृथ्वी जमीन, और जोरू स्त्री, ये कजिया का छोरू, इससे ही युद्ध होता है। ये जो कुरुक्षेत्र में अभी ये जो महाभारत का युद्ध होने वाला है, ये क्षेत्र की दृष्टि से होने वाला, ये जमीन के लिए होने वाला युद्ध है। ये जमीन के लिए युद्ध होने वाला, ये कौन बोल रहा है, ये धृतराष्ट्र बोल रहा है। ये क्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, क्योंकि धृतराष्ट्र की दृष्टि में ये युद्ध जमीन के लिए किया जा रहा है, राज्य के लिए किया जा रहा है। ये पांडव नहीं बोलते, ये अर्जुन नहीं बोलते, श्री कृष्ण नहीं बोलते, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये गीता में है क्षेत्र क्षेत्र, लेकिन जमीन के लिए युद्ध। लेकिन किसकी दृष्टि में जमीन के लिए युद्ध है, धृतराष्ट्र की दृष्टि में। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव, समवेता संयुक्त हुए हैं, कौन, युयुत्सव, युद्ध के उत्सुक, युद्ध के उत्सुक संयुक्त हुए हैं, ये धृतराष्ट्र बोल रहा है। युद्ध के लिए ये जो युयुत्सु है, युद्ध के दोनों उत्सुक है, लेकिन उसके कारण अलग अलग है। जो ये अपना जो दुर्योधन है, दुर्योधन वो इसीलिए युद्ध के लिए इच्छुक है क्योंकि उसको राज्य पकड़ के रखना है, ये उसकी उत्सुकता का मुख्य कारण है। लेकिन जो पांडव है, पांडव जमीन के लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं, पांडव के लिए ये धर्म अलग है।
पांडव इसीलिए युद्ध कर रहे हैं क्योंकि उसकी माता जी का आदेश हुआ है। ये वही माता जी है, वही कुंता माँ है जिसने आदेश दिया था युधिष्ठिर को कि तुम पांचाली से विवाह कर लो उसका, और यही कुंता माता ने आज युधिष्ठिर को भी वही किया है कि भाई तुम युद्ध करो, युद्ध का संदेशा भेजा है। तो ये माता की आज्ञा का पालन करने धर्मराज युधिष्ठिर युयुत्सु हुए हैं। ये दोनों उत्सुक है युद्ध के, लेकिन दोनों के फंडामेंटल जो फोर्स है उसको उत्सुक करने के वो अलग अलग है। बड़ा शुभ संकेत है, भगवान इंद्र भी आज आ गए हैं इसी वक्त, तो मुझे थोड़ा स्थान बदलना पड़ा। धृतराष्ट्र आगे बोलते हैं जो दमक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव माम का पांडवाश्चैव। धृतराष्ट्र बोलते माम का पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के, मेरे और पांडु के। देखिए ये धृतराष्ट्र है, कभी कभी भगवान क्या करते हैं जो अंदर में होता है ना, अंतरात्मा में, वही जीभ पे ला देते हैं। तो ये धृतराष्ट्र की जिह्वा में ही आ गया, क्या आ गया, मेरे और पांडु के। ये जो युधिष्ठिर है ना वो धृतराष्ट्र को पिता तुल्य मानते हैं, लेकिन ये धृतराष्ट्र में द्वेष है, ये दोष दृष्टि है। मामका पांडवाश्चैव, ये अगर ऐसे ही धृतराष्ट्र बोल देते मामका वो मेरे सब पुत्र है तो अभी उसकी इमेज बनी रहती, लेकिन जैसे ही एक शब्द उसने ऐड कर दिया मामका पांडवाश्चैव, ये भेद दृष्टि दिखाता है कि मेरा और तेरा। ऐसा जिस जिस जगह पे समाज में गीता से ये शिख मिलती है कि जहां जहां पे भी ऐसे भेद दृष्टि होती है मेरा तेरा, चाहे वो कुटुंब लेवल पे हो, गांव लेवल पे हो, राज्य पे हो और राष्ट्र लेवल पे आ जाए ये इतना मेरा तुम्हारा, तभी संहार होता है। ये बात भी सही है, बिजली हुई है धड़ा कड़ाके के साथ, इंद्र भगवान ने बोला है, सही बात है। तो ये जो दोष दृष्टि आती है ना, मेरा है ये तेरा है, ये मेरा तेरा जब होता है, ये गीता सिखाती है। ये कैसे किसी धृतराष्ट्र जैसे लोगों को ऐसा होता है, उसका परिणाम क्या आता है, उसके दिमाग में ऐसे, उसकी बुद्धि में ऐसी जो भेद दृष्टि आई, उससे क्या हुआ, उसके 100 पुत्रों का संहार हुआ। इसीलिए ये छोटे छोटे दुर्गुण जैसे आते हैं अपने ही पुत्रों में, ये जो भेद निकला, इससे क्या हुआ, अपने ही कुटुंब में उसकी भेद दृष्टि और उसमें वो चिपका रहा, अंत परिणाम है उसके 100 पुत्र का विनाश। इसीलिए ये भेद दृष्टि नहीं आनी चाहिए, गीता सिखाती है। फिर धृतराष्ट्र जैसे लोग कैसे होते हैं, ये बोलते माम का पांडवाश्चैव, एव शब्द आता है, पांडवाश्चैव। उसका अर्थ ये होता है कि जो ऐसे हम बोलते हैं कभी कभी, हाँ वो तो आया, उसका बाप भी आया, हाँ वो तो ऐसी है, उसकी लड़की भी ऐसी है, या उसकी लड़की ऐसी, उसकी माँ भी ऐसी है, ऐसा। तो माम का पांडवाश्चैव, ये कितना, ये पूरा धृतराष्ट्र का कैरेक्टर दिखाता है, कैसा धृतराष्ट्र है। ये एक एक शब्द देखेंगे ना, देखो हम कुछ भी नहीं जानते धृतराष्ट्र के बारे में, लेकिन ये प्रथम श्लोक इतना ही सुनेंगे ना, तो जो तैली बुद्धि का व्यक्ति है वो धृतराष्ट्र को पूरा नाप लेगा कि ये धृतराष्ट्र कौन है। माम का पांडवाश्चैव एव, इसके भी आ गए, उसको नहीं आना चाहिए था। उसका अर्थ ये है कि फिर मेरे तो आ गए, पांडव भी आ गए, उसको तो वनवास में जाना चाहिए, ये लोग क्यों लड़ रहे हैं, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये धृतराष्ट्र का पूरा कैरेक्टर दिखा देता है इधर, माम का पांडवाश्चैव। और दूसरी बात ये है कि भाई अभी ये राजा है धृतराष्ट्र और इसका ये प्रश्न है माम का पांडवाश्चैव। तो जो गीता हम आगे पढ़ते हैं, जैसे अध्ययन उसका करते हैं, तो संजय कितना स्मार्ट है वो भी दिख जाएगा, क्योंकि धृतराष्ट्र का प्रश्न क्या है, माम का पांडवाश्चैव। प्रथम पूछा है माम का, दूसरा आता है पांडवाश्चैव, पांडव का पांडवाह। तो जो जब संजय उसका उत्तर देंगे आगे, तो उसमें जब दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक वो माम का पार्ट जो है ना धृतराष्ट्र के क्वेश्चन का, मेरे पुत्रों ने क्या किया,
उसके उत्तर आएंगे कि भी दुर्योधन ने ये किया वो किया, फिर ये द्रोण के पास गया। फिर दूसरा जो धृतराष्ट्र पूछा पांडवा, तो उसका उत्तर देंगे 19 से आगे संजय ऐसे उसके उत्तर देंगे। 14 से लेके 19वें श्लोक तक संजय उसके उत्तर देते हैं। वो पांडवा जो पूछा है उसका उत्तर है। ये कितना सिस्टमेटिक है ये भी दिखाता है, संजय कितने स्मार्ट रहे होंगे वो भी दिखाते हैं। और आगे पूछते हैं मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संजय, उन्होंने क्या किया। फिर से इधर रुक के समझिए, क्या किया। किसी 10 साल के लड़के को पूछो कि दो सेनाएं रणभूमि में लगी है, दोनों युद्ध उत्सुक है और दोनों ने मिलके क्या किया। नींबू सोडा पी क्या होता है अंदर जाके। ये इतना बड़ा सम्राट पूरे पृथ्वी का राजा पूछ रहा है ये दोनों के बीच में क्या हुआ। ये कोई पूछने का सवाल है, सीधा सिंपल कॉमन सेंस है कि भाई युद्ध किया और क्या किया। लेकिन यही बात है गीता में समझने की। ऐसा क्यों पूछा धृतराष्ट्र ने। किम कुर्वत संजय, किम का अर्थ 3 होते हैं। प्रथम अर्थ होता है कि किम का एक है विकल्प, दूसरा अर्थ है उसका निंदा या आक्षेप, और तीसरा होता है प्रश्न। तो जो किम है, किम तो पहला होता है, अगर इसको देखो किम कुर्वत संजय, कोई विकल्प लिया संजय, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि जब संजय आते हैं, ये गीता की प्रस्तावना थोड़ा बहुत 2 क्षण के लिए देख लेते हैं। जब संजय, जब ये युद्ध होने वाला होता है, तब भगवान वेद व्यास धृतराष्ट्र के पास आकर उसे ये प्रस्ताव देते हैं कि धृतराष्ट्र अगर तुमको ये युद्ध देखना है तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूं। धृतराष्ट्र कहता है महाराज मैंने पूरी जिंदगी अंधापे में गुजारी है, पूरा जिंदगी में अंध रहा और ये कुल के विनाश को मुझे देखना नहीं है, लेकिन मुझे युद्ध कैसे हो रहा है वो सुनना है, इसीलिए ऐसी कुछ व्यवस्था कर दो। तो भगवान वेदव्यास ने बोल दिया है कि ये संजय को मैं दिव्य दृष्टि दे देता हूं। संजय को जो भी युद्ध में होता है, इंक्लूडिंग सभी गुप्त बातें, किसी सैनिक के मन में भी कुछ आ गया वो सब इसको ज्ञात हो जाएगा। ऐसा वरदान, ऐसा दिव्य दृष्टि भगवान वेदव्यास ने संजय को दे दी। उसके बाद संजय भी युद्ध मैदान में है, वो एक योद्धा है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लोग हमने कुछ महाभारत से ये कथाएं इधर उधर से देख लेते, वो देखते हाँ एक कमरे में दोनों बैठे धृतराष्ट्र संजय, ऐसा नहीं है। संजय एक योद्धा है, संजय भी युद्ध भूमि में है, वो युद्ध कर रहे हैं। वेरी फर्स्ट टाइम जब संजय धृतराष्ट्र को मिलते हैं वो 10वें दिन पे मिलते हैं। युद्ध के 10वें दिन पे जब भीष्म पितामह रथ पर से गिरा दिए जाते हैं, उसके बाद वो समाचार लेके प्रथम बार वो धृतराष्ट्र के पास आते हैं और उस टाइम पे उन्हें बताते हैं कि भाई इस युद्ध में आज हमारे भीष्म पितामह धराशायी हुए हैं। ये प्रथम मिलन है धृतराष्ट्र और संजय का। संजय जब भीष्म पितामह के धराशायी होने का समाचार देते हैं, धृतराष्ट्र को बहुत दुख होता है। उसके बाद वो युद्ध का वर्णन करते हैं। वो 24वें भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक ये बात है और 25वें अध्याय से ये गीता का प्रारंभ होता है। इसे गीता को भीष्म पर्वणि भी बोला जाता है। ये 25वें श्लोक से गीता चालू होती है, 25वें अध्याय से गीता चालू होती है। भीष्म, ये जो धृतराष्ट्र पूछे किम कुर्वत संजय, तो किम का अर्थ एक होता है विकल्प। तो विकल्प का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि 10 दिन का युद्ध तो हो चुका है, तो विकल्प इधर फिट नहीं होता है। दूसरा अर्थ होता है कोई निंदा आक्षेप हुए, वो तो करने का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि युद्ध भी हो चुका है। तो दूसरा क्या हो सकता है, किम का अर्थ वो होता है प्रश्न। किम कुर्वत संजय, संजय क्या हुआ, तो ये किम का अर्थ इधर लेना है क्या हुआ, ऐसा प्रश्न पूछते हैं। लेकिन ऐसा प्रश्न क्यों पूछते हैं वो भी एक प्रश्न है। ऐसा इसलिए पूछते हैं क्योंकि ये धृतराष्ट्र ने
संजय को भेजा है युद्ध से पहले, ये इतने साइकोलॉजिकल इफेक्ट दिया है युधिष्ठिर को, उसको बहुत उपदेश दिए हैं। और धृतराष्ट्र को पता है कि युधिष्ठिर मेरा मानता है, क्योंकि अगर मैंने जब उसको जुगार खेलने बुलाया था वो कृष्ण को पूछे बिना ही आ गया था। उसको इतना मेरे ऊपर सम्मान है, तो आज मैंने उसको बोला है, संजय द्वारा समाचार भेजे है, उसको उपदेश भेजा है कि तुम्हारे लिए तो सन्यासी सर्वोत्तम धर्म है, तुम ये मारकाट क्यों कर रहे हो, ये वो। संजय विष्टि देखने जैसी, अगर आप संजय विष्टि देख लेंगे महाभारत में, उसमें से 4 लीटी भी कोई लिख देगा तो वो PhD डिग्री ले लेगा, ऐसी संजय विष्टि है। क्योंकि सम्राट है जो युधिष्ठिर, अरे अपने धृतराष्ट्र, उसके पास द्रोण है, उसके पास भीष्म है, उन लोगों का ये दूत बन के गया है, तो कितना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट दिया होगा। ये ऐसी बातें बोली है तो उसको अभी धृतराष्ट्र को अभी आशा बनी है। उस वहां पे जब संजय विष्टि हुई तो भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, वरना युधिष्ठिर तो पिघल ही गए थे। लेकिन युधिष्ठिर एक शब्द भी बोले उसके पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने बोल दिया कि है संजय, ये उपदेश बड़ा अनोखा है, बड़ा सही है, लेकिन हमारी इच्छा है ये उपदेश का आचरण वहीं से चालू हो जहां से ये उपदेश निकला है। तो इसी वैसे करके सीधा ही बोल दिया कि जाओ मैं आता हूं। न तो किसी ने उनको नियुक्त किया था, वैसे ही सेल्फ अपॉइंटेड फॉरेन एम्बेसडर थे, वो शांतिदूत बन के आ गए थे। लेकिन धृतराष्ट्र को अभी एक आशा बनी हुई थी कि भगवान ये युधिष्ठिर के ऊपर मेरा इसकी बातों का कुछ असर हुआ है कि नहीं, इसलिए वो पूछते हैं किम कुर्वत संजय, युद्ध ही होना था फिर क्या, लेकिन युधिष्ठिर को अभी कुछ हुआ कि नहीं, उसका असर है कि नहीं, ये इसीलिए ये प्रश्न है किम कुर्वत संजय। ये यही अर्थ है प्रथम श्लोक का। ये जो मामका पांडवा जो बोलते हैं उसमें धृतराष्ट्र, तो उसमें जो द्वेष भाव होता है उससे अलग अलग रसायन दिमाग में आते, उससे राग द्वेष आते हैं, उससे लड़ाई होती है। लेकिन ऐसे ही जब सात्विक लोगों के अंदर ऐसे जो आता है माम का पांडवा, ऐसे जैसे अर्जुन को है कि भाई ये तो सब मेरे हैं, उसको मैं कैसे मारूं, उसमें भी यही एक ऐसा विचार आया। देखो ये दोनों की लड़ाई है, धृतराष्ट्र को लगता है माम का पांडवाश्च, उसका परिणाम आया उसके 100 पुत्रों का नाश। इधर है अर्जुन है, उसको वही प्रश्न है, मैं ये धृतराष्ट्र मेरे को, मैं उसको क्यों मारूं। लेकिन ये सात्विक है अर्जुन का जो है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे दही को बिलोते हैं ना, तो उसमें से मक्खन जैसे बाहर निकलता है, वैसे ही अर्जुन को जो ये प्रश्न हुए हैं उसमें से ही पूरी गीता निकली है। तो यही फर्क होता है सात्विक और तामस में। यहीं पे हम प्रथमोध्याय के प्रथम श्लोक को भगवान के चरणों में रख के आगे बढ़ेंगे और दूसरा श्लोक देखेंगे। जय श्री कृष्ण।